देखिए यहाँ हमारा आचार्य योगेंदु देव द्वारा रचित अमृताशीति ग्रंथ का 26वां काव्य चल रहा है। अभी हम इस काव्य के हिंदी अनुवाद की चर्चा कर रहे थे। कन्नड़ भाषा का जो हिंदी अनुवाद है उसकी चर्चा कर रहे थे। यहां तक हमने अभी तक छंद समझा है और इसके बाद हिंदी अनुवाद और ये भावार्थ और विशेष ये पढ़ा है, अभी का वाचन किया। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं और इसके बाद फिर हम आज की क्लास पूरी करेंगे। देखिए, हे आत्मीय जन, तुम परम समाधि संबंधी अनंत सुख के बीजभूत। परम समाधि क्या है, पहले समाधि समझ लें। सम अधि, सम मतलब समता भाव, और अधि अर्थात अंदर। अपने स्वरूप में लीन होने पर जो समता भाव उत्पन्न होता है, मतलब रागादि के अभाव रूप परिणाम वीतराग भाव जो उत्पन्न होता है, वही समाधि है। और स्वरूप के ध्यान से उत्पन्न हुई है, और वो निश्चय समाधि है, इसलिए उसको परम समाधि कहते हैं। ठीक है। और व्यवहार समाधि को समाधि कहते हैं। तल्लेखना लेते हैं हम, ठीक है ना, वो समाधि है, वो भी समाधि है। तो यहां परम समाधि अर्थात अपने स्वरूप में लीनता रूप है। तो आचार्य कह रहे हैं तुम परम समाधि संबंधी अनंत सुख के बीजभूत। अनंत सुख का बीज क्या है? बीज मतलब कहां से वो अनंत सुख पैदा होता है, इसके आश्रय से, कहां से, उसका स्रोत क्या है। जैसे बट वृक्ष का स्रोत है वो बीज, बट बीज है ना। ऐसे ही परम आह्लाद जो अनंत सुख जो उत्पन्न होता है, उसका बीज क्या है? कि तुम परम समाधि संबंधी अनंत सुख के बीजभूत परम आह्लाद को जिस कारण से, अर्थात यदि जानना चाहते हो तो परम स्वास्थ्य भाव रूपी पर्वत की गुफा के बीच में जाकर। स्वास्थ्य, द्रव्य संग्रह में आया था ये स्वास्थ्य शब्द। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है यहां? आध्यात्मिक स्व में स्थित होना, निज शुद्ध चैतन्य में लीन हो जाना ही स्वास्थ्य दशा है। स्व में स्थित वो स्वास्थ्य, ठीक है। तो परम स्वास्थ्य भाव रूपी पर्वत की गुफा के बीच में, ठीक है, अपने स्वरूप में स्थिति रूप पर्वत की गुफा के बीच में, मतलब अपने स्वरूप में मग्न होने रूप भाव में जाकर चलन आदि दोषों से रहे। इधर उधर चलना, मन वचन काय की चंचलता होना, और भी अनेक तरह के जो दोष होते हैं, जो बाधक हैं स्वास्थ्य में, मतलब स्वरूप में स्थित होने में बाधक हैं, उन दोषों से रहित इस प्रत्यक्ष रूप 64 आसनों में से पद्मासन आदि किसी इच्छित आसन को बांधकर। कि कितने आसन होते हैं कुल? हमारे यहां भी योग बताया गया है ना। ये आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब बताए गए हैं, लेकिन सब आध्यात्मिक रूप से हैं। मतलब अब उसका प्रयोजन आत्मानुभव है ना। उसके साथ शरीर भी ठीक हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन वो मुख्य प्रयोजन नहीं है। ठीक है। बाकी जगह जो चलता है अन्य मतों में या लोक व्यवहार में, उसका उद्देश्य सीधा का सीधा शरीर स्वास्थ्य है। और यहाँ वो आसन लगाएंगे, प्राणायाम कराएंगे या प्रत्याहार करेंगे या ये सब जो सब चीजें करेंगे, तो उनका उद्देश्य स्थिर आत्म स्थिरता होगा, है ना। उसके प्रयोजन से ये सब क्रियाएं बताई जाएंगी। ज्ञानार्णव ग्रंथ में इसका बहुत विस्तार है, यहाँ बहुत संक्षेप है। तो यहाँ कहा कि 64 आसनों में से पद्मासन आदि किसी इच्छित आसन को बांधकर क्या करना है? पद्मासन लगाया, और भी 8 आसन बताए हैं, है ना। निज निरंजन परमात्मा में, मतलब निज निरंजन जो ज्ञानमयी चैतन्यमयी चिन्मात्र परमात्म परमात्म वस्तु है, मतलब परमात्मा के समान आत्मा है, जो निश्चय से परमात्मा है, उसमें सिद्ध परमात्मा के समान, जैसे सिद्ध भगवान नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म से रहित हैं, पूर्ण मुक्त हैं, ऐसा ही मैं शुद्ध चैतन्य तत्व इस देह से भिन्न हूं, शरीर मन वाणी से भिन्न हूं, कर्म नो कर्मों से भिन्न हूं,
है ना, रागादि विकारी भावों से ही भिन्न हूं, ज्ञानमयी तत्व हूं, पर से भिन्न ऐसा मैं ज्ञानमयी अनंत वैभववान तत्व हूं, सिद्धों के जैसा। ऐसा परमात्म स्वरूपी निजात्म तत्व का ध्यान करो। ऐसे अपने परमात्मा के जैसा स्वरूप है जिसका, ऐसे निज स्वरूप का, निजात्मा का ध्यान करो, समता पूर्वक ध्यान करो। ठीक है, जिस समता की चर्चा पहले कर ली है, उस समता पूर्वक उनकी सखियों के साथ, ठीक है, स्वरूप का ध्यान करो, ये बात कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ भावार्थ और फिर विस्तार आएगा विशेष में। गिरी कुंजर में, गिरी कुंज में मतलब गिरी की गुफाओं में पद्मासन आदि बांधकर परमात्मा का चिंतन करना व्यवहार परमात्मा आराधना। ठीक है, ये व्यवहार परमात्मा आराधना। और निश्चय से निरंजन परमात्म स्वरूप में अविचल होकर रहना ही सहज सुख का कारण है। और निश्चय से निज स्वरूप में लीनता। ठीक है, तो निश्चय निरंजन मतलब जो नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म के अंजन से, दोषों से रहित है, मलों से रहित है, ऐसे निज परमात्म स्वरूप में अविचल होकर, पूर्ण स्थिर होकर रहना ही सहज सुख का कारण है। ठीक है, तो इस तरह से बाहर में पद्मासन आदि बांध के स्थिर होना है, वो दोनों की दोनों दशाएं एक एक साथ ही हैं। कि बाहर में कैसे बैठे हैं, पद्मासन आदि बांध के, बिल्कुल शरीर से मन वचन काय की बिल्कुल स्थिरता दिख रही है, स्थिरता है। और उपयोग अपने चैतन्य में स्थिर हो गया, वो निश्चय, निश्चय से ध्यान हुआ, समाधि हुई। ठीक है ना, वही सुख का कारण है। विशेष प्रस्तुत पद में योगेंदु देव ने ध्यान के योग्य क्षेत्र और आसन के साथ साथ और क्या बताया है डॉक्टर निधि जी? भैया जी, यहाँ पर व्यवहार और निश्चय का जो डिवाइड किया है ना, तो व्यवहार धर्म परमात्मा आराधना को हम धर्म ध्यान और निश्चय को शुक्ल ध्यान के रूप में ले सकते हैं नहीं, कि अलग अलग है। जो धर्म ध्यान है वही निश्चय व्यवहार रूप है। शुक्ल ध्यान तो 8वें गुणस्थान से होता है, मुंडाज को विशेष। यहां तो ये व्यवहार मतलब ये कि बाहर में जो दिखे कि पद्मासन लगाया और नासा दृष्टि की और ध्यान लगाए हुए हैं, तो बाहर से जिसको ध्यान कहा जाए, समाधि कहा जाए, आराधना कहा जाए कि परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, ये वो व्यवहार आराधना है, व्यवहार परमात्मा आराधना स्थूल है। जो अब शरीर शरीर दिख रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं वो परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, उपचार है ये, व्यवहार, इसी को तो व्यवहार कहते हैं। और अंदर में जो उपयोग, अपने उपयोग स्वरूप में मग्न है, अपने निज परमात्मा स्वरूप में लीन है और परम आनंद अंदर में आ रहा है, वो ही वास्तव में आराधना है। उसको हम निश्चय से आराधना कहते हैं। वास्तविक है, वास्तविक कोई निश्चय कहते हैं, तो वो निश्चय आराधना। एक ही समय में दोनों काम हो रहे हैं, दोनों चीजें एक ही समय में हो रही हैं, दो दृष्टियों से कथन किया जाता है परमात्मा आराधना का। जो जब हम उपचार कथन करते हैं तो व्यवहार परमात्मा आराधना कहलाती है, और परमार्थ कथन करते हैं तो वो निश्चय परमात्मा आराधना कहलाती है। ख्याल में आया क्या? नहीं आया? जैसे मैं आपको जीव कह रहा हूं, ये जो डॉक्टर निधि जी हैं ये जीव है, तो क्या देख के कहा हमने? पंचेंद्री जीव, संगी जीव, ये व्यवहार है। 10 प्राणों से जीता है वो जीव। लेकिन जो इस शरीर से भिन्न ज्ञान और आनंदमयी तत्व है, जो मेरे जैसा ही है, परमात्मा के जैसा है, उस जीव को मुख्य करके जब हम कहेंगे वो अपने चैतन्य प्राणों से जीता है, वह जीव है। अब उसका कभी नाश नहीं हो सकता। 10 प्राणों का तो नाश हो जाएगा, लेकिन चैतन्य प्राण कभी नाश नहीं होगा। उसे निश्चय से जीव कहते हैं।
ऐसे ही निश्चय व्यवहार लगाना है। ख्याल में आया अब? ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए विशेष प्रस्तुत पद में योगिंदु देव ने ध्यान के योग, देखो ध्यान का विषय प्रारंभ हो गया। समता के साथ ही ये काम होगा। ध्यान का काम है ना समता के साथ होगा। तो ध्यान के योग क्षेत्र क्या है, कैसा होना चाहिए, और आसन, आसन कौन कौन से आसन मोक्ष मार्ग में कहे गए हैं? होते तो 64, कितने बताए थे अभी? 64 ही बताए थे, 64। लेकिन ध्यान के योग मोक्ष मार्ग में कितने आसन कहे गए हैं वो यहां बताएंगे, शास्त्रों में बताए हैं। देखिए, तो इन सब का यहाँ पर वर्णन किया है। ध्यान के योग क्षेत्र और आसन के साथ साथ ध्येय, मतलब ध्यान किसका करना है? निश्चय से ध्यान स्वयं का, व्यवहार से ध्यान परमात्मा का। उद्धातम और पंचगुरु जग में शरणा दोय, है ना दो। ध्येय, ध्यान की विधि एवं ध्यान के फल का संकेत दिया है। तो ध्यान, ध्येय, ध्यान की विधि, ध्यान का फल, ये चारों बातें आ गई। ध्यान का क्षेत्र क्या है, ध्यान के आसन क्या है, वो भी आ गया। था साधक को परामर्श दिया है कि, सलाह दी है कि हे मित्र, तुम प्रशस्त समता रूपी गिरी कंदरा में प्रविष्ट होकर निर्दोष रीति से पद्मासन आदि में से कोई एक बांधकर निज से निज को परमात्म रूप ध्याओ, ताकि तुम समाधि के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर सको। ये सलाह दी, ठीक है। ध्यान सिद्धि का प्रमुख कारण आंतरिक भाव शुद्धि। यदि हमें ध्यान की सिद्धि करनी है तो पहले हमारे आंतरिक में भाव शुद्धि होना चाहिए, अंदर वह उपयोग की स्थिरता होना चाहिए। दूसरी बात, भाव शुद्धि में यहां पर जैसे बताया था, राग द्वेष नहीं होना किसी से, कोई दुनिया में हमारा शत्रु नहीं है ना। तो मित्रता, कृपा और प्रमुदिता, इस तरह के भाव हों। कोई गुणवान व्यक्ति दिखे तो ये ना सोचें ये तो गुण दिख रहा है लेकिन उसमें दुर्गुण बहुत हैं। पूजा तो हर दिन करता है, बहुत भक्ति भाव से करता है, लेकिन बाद में कोई का दुर्गुण भी होगा उसमें, लेकिन ऐसा है ये। तो गुण की प्रशंसा करो ना, दुर्गुण को गौण कर दो। इतना नहीं कर सकते क्या हम? गुण की प्रशंसा करेंगे उस तो हम गुण सीखेंगे कि अरे हमें भी करना चाहिए। देखो कितना ध्यान, बढ़िया से ध्यान लगाते हैं। कोई कोई गुण होगा जो उसमें, अब गृहस्थ है तो दुर्गुण तो होंगे ही उसमें, अभी तो वो गृहस्थ है, कमियां तो होंगी उसमें, है ना। मुनराज होते तो विशेष साधक होते वो, अरहंत अरहंत होते तो और विशेष बात होती। तो सिद्ध होंगे वही पूरे तरह से निर्दोष होंगे। नहीं तो अरहंतों में भी कमी देख लेंगे लोग, कहेंगे चार घातिया तो नष्ट हो गए लेकिन अघातिया तो अभी चारों बचे हैं, है कि नहीं। तो कमियां देखने की आदत छोड़ें, निगेटिविटी छोड़ें, पॉजिटिविटी लाएं। ये यहाँ मोक्ष मार्ग में बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। दुनिया में भी शांति से रहना है, जीना है अपना जीवन, तो कहते हैं निगेटिविटी छोड़ो, नकारात्मक भावना नहीं होना चाहिए। यहां भी यही कहा है। ध्यान सिद्धि का प्रमुख कारण आंतरिक भाव शुद्धि व उपयोग की स्थिरता है। दो बातें कही, भाव शुद्धि और उपयोग की स्थिरता। मैं नेचुरोपैथी के लिए गया था तो उनने पहले भाव शुद्धि की बात की। बताओ, नेचुरोपैथी वाला, और वो जैन दर्शन से परिचित हैं, तो भाई जैन पहुंचा है तो वो हमारे धर्म के अंदर जो बताया गया है उसके अनुसार बात कर रहे थे। बहुत आनंद आया सुन, है ना। क्रोध, जीवन जवानी में क्रोध का अभ्यास किया है, हमारे पिताजी को बोले, तो अब क्रोध कर नहीं पा रहे हो तो अंदर 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 अंदर, तो उससे बीमार पड़ रहे हो। तो अब समता का अभ्यास करो। तो मैं वो उनको कह रहे थे, मुझे खुद समझ में आ रहा था, मैं भी तो जवानी में हूं, तो अब मुझे समता का अभ्यास करना अभी से। क्रोध का अभ्यास क्यों करूं, कसायों का अभ्यास क्यों करें, अनादि से किया है, अब तो छोड़ें। इसीलिए मैं उस दिन से ये विषय भी चल रहा है
तो ये चर्चा कर रहा हूं कि अपन को ये करना है, इसका अभ्यास करना है कि नहीं। तो भाव शुद्धि, जैसे कब्जियत की शिकायत हुई तो कहते हैं कि आप कंजूसी छोड़ो। बताओ, कहते भावों का उस पे शरीर पर असर पड़ता है कि यहाँ ये ये फटे कपड़े रखे हैं तो ये भी कैसे छोड़ें, तो बस अंदर में मल रखा है वो भी कैसे छोड़ें, कब्ज बन गई। डॉक्टर निधि जी, है ना, आप तो डॉक्टर है ना, अब देखना इस दृष्टि से विचार करना। धन रखा है, ना खुद उपयोग कर रहे हैं ना दूसरे को उपयोग करने दे, तो क्या हो, ये इसको कंजूसी कहते हैं। भले ही दुखी हो ले व्यक्ति, कष्ट पा ले, लेकिन धन खर्च नहीं हो जाए, तो क्या है ये, तो इसीलिए मल खर्च नहीं हो जाए, वहां भी यही करता, कब्जियत का शिकार हो जाता है। और ऐसी प्रवृत्ति हर जगह करता है वो, हर जगह। तो कंजूस में और मितव्ययी में अंतर है ना। जो मितव्ययी होता है ना, हिसाब किताब से खर्च करता है, जितनी चादर होती है उतनी पैर पसारता है, वो अलग विषय है। वो कंजूस अलग है, वो हर बात में 1 रुपया भी खर्च करे तो उसमें ही दुखी होता है, और खर्च करने के बाद भी दुखी, अरे यार क्या पता वो 50 पैसे ही में वो चीज दे देता, तो क्या पता मैं कहता थोड़ा और तो वो फ्री में दे देता। ऐसा अंदर में कुड 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 करता है। तो ये समझना चाहिए वो कंजूस प्रवृत्ति। भाई जिस काम के लिए हमने धन कमाया है उसके लिए खर्च करने में क्या समस्या है, और अपने लिए तो दुनिया खर्च करती है, कभी दूसरों के लिए भी खर्च करना चाहिए। तो ये उदारता है। उन्होंने कहा घर में जितना कचरा हो अटाला पड़ा हो वो निकालो बाहर और दान करो, है ना। ऐसी प्रवृत्ति आएगी तो आप उधर भी कंजूस प्रवृत्ति नष्ट होगी, उदार भावना आएगी तो पेट साफ हो जाएगा। बताओ, भाव शुद्धि। और ये बिल्कुल आप बहुत गहराई से चिंतन करना है, बिल्कुल सत्य बातें हैं, ठीक है ना। देखो, तो यहां भी भाव शुद्धि की बात की, समता लाओ अंदर, क्रोधादि कामादि विकारी परिणामों का अभाव करो, मोह अज्ञानता दूर करो, तब स्वरूप का ध्यान होगा। ये भाव शुद्धि हुई। और फिर उपयोग की स्थिरता। उपयोग यदि इधर उधर इधर उधर धन में, मकान में, दुनिया में भटक रहा है तो आत्मा में स्थिर कैसे होगा। तो वहां से विरक्ति आएगी पर से, तो स्वरूप की ओर स्थिर हो जाए। इसी को ध्यान में रखकर बाह्य पर्वत, शिखर, गुफा, कंदरा आदि पर जोर न देकर समतावान मन का ही ध्यान योग गिरि गुफा बताया है, को होना चाहिए। समतावान मन को ही ध्यान योग गिरी गुफा बताया है। ध्यान योग गिरी गुफा क्या है, ये शरीर के अंदर जो मन है वही है, वो गुफा है ना। समतावान होना चाहिए, जो भाव विशुद्धि हो जिसमें, और जो स्थिर हो, है ना। क्योंकि ध्याता के लिए वास्तव में साम भाव ही वास्तविक शरण स्थली है। साम भाव, ठीक है। ये बात पद्मनंदी पंचविंशतिका में कही है। आसन की उपयोगिता यही है कि शरीर से ध्यान हटा लेने पर शरीर स्खलन या पतन को प्राप्त ना हो। देखो, यदि हम स्थिरता से पद्मासन बांध के बैठेंगे तो आपका ध्यान शरीर पर बिल्कुल भी नहीं होगा, आत्मा में चला जाएगा, तो अभी शरीर इधर उधर हिलेगा भी नहीं। लेकिन अपन ऐसे ही बैठे हैं सुखासन में, जैसे बैठ जाते हैं तो इधर उधर लौट जाएंगे, गिर जाएंगे। अब पद्मासन में बैठ के देखो, नहीं गिरेंगे, है कि नहीं। तो ऐसे ये आसनों का प्रयोग उपयोग है, और ध्याता निर्विघ्न रूप से ध्यान सिद्धि कर सके, और बिल्कुल स्थिरता पूर्वक बिना किसी विघ्न बाधा के जागरूकता में वह ध्यान सिद्धि कर सके, ध्यान प्राप्त कर सके। ये नासा दृष्टि क्यों करते हैं, आंख बंद करके ध्यान कर लो तो क्या बुराई है। ये आंख बंद करके ध्यान करता है तो नींद आ सकती है, प्रमाद आ सकता है, लेकिन नासा दृष्टि होगी तो जागरूकता रहेगी। ये आसन भी हमें जागरूक बनाते हैं, ये नासा दृष्टि भी जागरूकता को बतलाती है, जागरूक रखती है। इसलिए इनकी उपयोगिता है, ये समझ के हमें इनका अभ्यास करना चाहिए, बच्चों को भी अभ्यास कराना चाहिए। शास्त्रों में 9 प्रकार के आसन ध्यान योग्य गिनाए हैं, 9 बताए।
अब इन पर अपन बाद में चर्चा करेंगे, नाम अभी जान लेते हैं, जो प्रसिद्ध हैं वो समझ लेंगे, बाकी और अपन चर्चा कर सकते हैं कि और कौन से आसन होते हैं। इनका अर्थ क्या है? पर्यंक आसन, वज्रासन, वीरासन, सुखासन, पद्मासन, दंडासन, उत्कटिकासन, गोदोहिकासन और नौवा कायोत्सर्गासन। चार पांच तो समझ में आ गए होंगे, कुछ और चर्चा बाद में कर लेंगे। शास्त्रकारों के अनुसार इनमें से कोई भी आसन या अन्य कोई भी शारीरिक स्थिति जो उपयोग की स्थिरता में साधक हो, शर्त यह है कि जो उपयोग की स्थिरता में साधक हो, ग्राह्य मानी गई है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आया है, उपयोग की स्थिरता होना चाहिए, उसके लिए ही आसन बताए हैं। ठीक है ना? यदि कोई कहे हम सो के और ध्यान कर लेंगे, आराम भी हो जाएगा शरीर को और ध्यान भी हो जाएगा, थोड़ी देर में नींद लग जाएगी, सुबह उठ जाएगा, फिर इतना इतना जीवन का इतना इतना हिस्सा चला जाएगा, इतना समय बर्बाद हो जाएगा, है ना? तो जो ध्यान का वास्तविक इच्छुक है वो आलस में समय नहीं गंवाएगा, वो स्थिरता से बैठेगा और ध्यान लगाने का प्रयत्न करेगा, जागरूक रहेगा। उसके लिए ये उपाय बताया गया है। ध्यान की स्थिति का वर्णन यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ ध्यान की स्थिति का वर्णन करना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आत्मा ही ध्याता है, आत्मा ही ध्येय है, तथा वही ध्यान रूप परिणत हो स्वयं को परमात्म रूप अनुभवता है। परम समय सार आदि ग्रंथों में भी ऐसी ही अभिन्न सत्कारक की प्रक्रिया बतलाई गई है। निज माहि निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो, है ना? आया है कि नहीं? 6 डाला में ये समय सार जी का ही भाव है वहां पर, और ये छंद में भी मूल में यही बात आई है। तो हम सब बाह्य स्थिरता का भी अभ्यास करें और अंतर की स्थिरता का अभ्यास करें और स्वरूप ध्यान करके परम आनंद को पाएं। यही इस गाथा का, इस छंद का मर्म है और यही मेरी मंगल भावना है। हम सब ऐसा अभ्यास करके अपने स्वरूप ध्यान द्वारा परम आनंद पाएं, यही मंगल भावना है। जिनवाणी स्तुति संगीता जी। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। काय उत्सर्ग।